Good morning students. Today I am going to explain chapter 9 measurement of volume. वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, वॉल्यूम का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्यूब है, ये क्यूबाइड है, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इसके बारे में आप फैमिलियर हो गए, ये सारे आपने शेप्स के बारे में आपको नॉलेज है। ठीक है, हम सॉलिड शेप्स के वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लेंथ, हाइट और लेंथ, ब्रेथ और हाइट होना ज़रूरी है। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, जैसे यूनिट्स ऑफ हमें एरिया निकालने के लिए तो हमारे पास स्क्वायर यूनिट होता था, लेकिन यूनिट ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबिक यूनिट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 9th A करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो आपको क्यूबिक एक क्यूब दिया होता है, उसमें अगर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मिलीमीटर दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक मीटर में निकलता है। हाइट, लेंथ, हाइट और ब्रेथ निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूबिक में निकलता है, क्योंकि ये तीनों ही मल्टीप्लाई करके क्यूब बनाते हैं। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में ही निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन 9th A में पहला क्वेश्चन दिया है, डू द पेयर ऑफ क्यूबाइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम वॉल्यूम। हमें बताना है, ये क्यूबाइड दिया हुआ है, क्यूब से बना हुआ है ये सब, ये क्यूब बनकर एक क्यूबाइड बना है। इन क्यूबाइड का हमें वॉल्यूम निकालना है। क्यूबाइड का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, इसको हम करते हैं। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे। ये सारी क्यूब का यूज़ करके क्यूबाइड बनाया गया है। जैसे आपको पता है ये एक क्यूब है। इस क्यूब देखो, पहले काउंट कर लेंगे कि कितने क्यूब है, क्योंकि एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है आपको। तो काउंट करते हैं 1 2, इसके नीचे भी है 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका 12 क्यूबिक सेंटीमीटर है इसका वॉल्यूम। और इसका कितना काउंट करते हैं 1 2 3 4 4 4 8 4 12। ये भी 12 है, ये भी 12, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर इन्हें यस और नो में आंसर करना है, तो हम लिखेंगे यस द पेयर ऑफ क्यूबाइड हैज़ द सेम वैल्यू। इसको राइट करने का ये हमारे पास तरीका है। हम यहाँ लिखेंगे यस द पेयर ऑफ क्यूबाइड हैव द सेम वॉल्यूम, क्योंकि इसका भी 12 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका भी 12 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका आपका 12 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब इसको काउंट करते हैं, लेट्स काउंट। इधर हम देखते हैं, इधर 1 2, ये 2 है, और यहाँ 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15। इसका 15 क्यूबिक सेंटीमीटर है। देखो ये 5 है, 5 10 5 15, इसके पीछे भी है 5 5 10 15, टोटल 30 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया। और इसका कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये 12 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 30 सेंटीमीटर क्यूब है, कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो द पेयर ऑफ क्यूबाइड हैव नोट द सेम वॉल्यूम। ठीक है, थर्ड भी सेम ऐसे, इसको भी काउंट्स करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 है, और कितने लेयर है 6 6 12 6 13 18 और 24। टोटल इसमें 24 क्यूबिक है। और इसमें हम काउंट करते हैं, ये देखिए 1 2 2 है ना, 2 के लेयर है, तो इधर 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15, पीछे भी 15 है, 15 15 30। इसका 13 है, इसका 30 है सॉरी, और इसका 24 है। तो दोनों का सेम नहीं है, तो यहाँ भी लिखेंगे नो द पेयर ऑफ क्यूबाइड हैव नोट द सेम वॉल्यूम। ठीक स्टूडेंट, इस तरह हम इसके वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें बताया गया फाइंड द वॉल्यूम ईच ऑफ फॉलोइंग सॉलिड। इसमें आपको बताया कि एक क्यूबिक रिप्रेजेंट 1 मीटर क्यूब। इसका एक क्यूब का 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। तो इसके टोटल कितना होगा, काउंट कर देंगे इसमें कितने क्यूब हैं 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, 27। टोटल इसका कितना है 27। तो इसको हम इसका आंसर क्या करेंगे कि इसका जो आपका आंसर है वो किस में आ जाएगा, हम राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 27 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास थर्ड है। थर्ड को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका कितना है वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ पर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 12 सेंटीमीटर 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, फोर्थ में हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका कितना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी काउंट करते हैं, लेट्स काउंट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिफ्थ का हमारे पास कितना आ जाएगा? फिफ्थ का आंसर सॉल्यूशन वॉल्यूम सॉलिड इक्वल टू 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। और सिक्स वाले को भी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके नीचे भी एक लेयर है। ठीक है, 4 4 8 4 16, ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 28 क्यूबिक सेंटीमीटर। और सेवन्थ क्वेश्चन भी ऐसी है। देखिए यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। देखो इसमें आपने क्या से देखना है, ये देखो 1 2 3, इसके नीचे भी एक है 4 5 6 7 8, इसके नीचे एक है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसके नीचे 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो सोल्यूशन ऑफ सेवन्थ का 28 क्यूबिक सेंटीमीटर और लास्ट वाले में है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको काउंट करके इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया कि एक क्यूबिक रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या है वॉल्यूम। होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।